मान लीजिए आप एक जंगल में फंस गए और आपके पीछे एक राइनो पड़ जाता है। राइनो जो जंगल का सबसे पावरफुल एनिमल माना जाता है, और आपके पास आपके केंगाल डॉग है। केंगाल वो डॉग जो डॉग वर्ल्ड में हल्क माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल डॉग माने जाते हैं। तो क्या आपके केंगाल आपको राइनो से प्रोटेक्ट कर पाएंगे? आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप कंप्लीट वॉच कीजिए इस वीडियो को। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो राइनो जो है, राइनो इतना ज़्यादा पावरफुल है, जैसे लायन जो जंगल का राजा कहा जाता है, उसके भी जो तीत हैं वो राइनो की बॉडी के अंदर नहीं घुस पाते। ठीक है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है राइनो की। राइनो काफ़ी लार्ज एनिमल है, काफ़ी पावरफुल है, और इतना ज़्यादा हिंसक भी है। हिंसक इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि वो किसी जानवर को मार के आता है। हिंसक मतलब वो इतना ज़्यादा गुस्सैल है कि पूरे के पूरे जंगल भी तबाह कर देता है। ठीक है, राइनो को अगर आप देखने जाओगे तो आपको लगेगा कि मैं इसको टच करूं, है ना। काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो राइनो को टच करना चाहते हैं, जू वगैरह में जाके करते भी हैं। लेकिन जंगल जैसे एरिए में राइनो को टच करना यानी कि अपनी मौत को टच करना। जू के अंदर भी काफ़ी ऐसे केस आए हैं कि कई बार राइनो जो है वो एकदम से गुस्सेल हो गया है, एकदम से एग्रेशन दिखाने लग गया है, और उसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, कई लोगों को मार तक दिया है। ठीक है, तो राइनो की एक अलग इमेज है। आप उस पर बिलीव नहीं कर सकते कि उसका नेचर कब चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो एक वाइल्ड एनिमल है। ठीक है, तो वो जंगल के तौर तरीके को ही जानता है, जंगल को ही समझता है। जहाँ उसे लग रहा है राइनो को कि यार ये जो पर्सन है ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है या मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो बेझिझक उस पर अटैक करेगा। भले ही जो हमारा मन हो कि यार हम इसको टच करें, हम इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे, फिर भी यदि राइनो को लग रहा है कि हम उसको कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं या हमारी वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा परेशान हो रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो वो तुरंत हमला कर देगा। ठीक है, तो ये था एक राइनो का नेचर। राइनो ऐसा एनिमल है जिसको रखने के लिए भी, पहली बात, इंडिया के अंदर राइनो कोई रख नहीं सकता, ये इनलीगल है, लीगल भी नहीं है। लेकिन यूरोप की कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे राइनो रखे जाते हैं एज ए पेट, बट उनके लिए बहुत बहुत बड़े घर चाहिए होते हैं, है ना। घर के अंदर तो ये रह ही नहीं सकते, बहुत बड़े फार्म हो गए, बहुत बड़े खेत हो गए, ऐसी जगह पर ही इनको रखा जाता है। ठीक है, केंगाल केंगाल डॉग वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डॉग है। उसकी बाइट फोर्स की बात करें तो जो केंगाल की बाइट फोर्स है, जितने भी डॉग आते हैं, जितने भी डॉग आते हैं, उन सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइट फोर्स केंगाल की है। केंगाल एक ऐसा डॉग है जो टर्किश के अंदर पाया जाता है, और आज तक उसका जो ओरिजिनल ब्लड है वो टर्किश उसको बाहर एक्सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए आज तक जो टर्किश केंगाल है, ओरिजिनल ब्लड वाले, आज भी जिंदा हैं और वो टर्किश के अंदर अपना काम कर रहे हैं। बाकी जो और कंट्रीज में हम केंगाल देखते हैं, जैसे हम इंडिया में भी देखते हैं, तो वो काफ़ी हद तक मॉडिफाइड ब्लड होता है। मॉडिफाइड ब्लड मतलब वो कुछ ऐसी जनरेशन होती हैं केंगाल की जो उस लेवल की नहीं होती, ना उस लेवल की एग्रेसिव होती है, ना उस लेवल की जो बॉडी टाइप होता है वो होता है उनका। तो आप जब कंपेयर करेंगे तो इंडिया में जो केंगाल है उनका जो साइज है वो भी काफ़ी कॉम्पैक्ट आता है और ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं आते, और जो टर्किश के जो केंगाल है उनका साइज काफ़ी लार्ज आएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मसल्स भी दिखती है उनकी, थोड़े एग्रेसिव भी होते हैं। केंगाल को बनाने का रीज़न ये रहा था कि जो शिप्स वगैरह होती हैं झुंड के अंदर, उनके ऊपर वुल्फ या कोई वाइल्ड एनिमल अटैक कर देते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए केंगाल को बनाया गया। और केंगाल को वुल्फ किलर डॉग भी कहा जाता है। तो आप सोच सकते हैं जो डॉग वुल्फ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। ठीक है, तो केंगाल एक ऐसा डॉग है कि टाइगर को भी फेस कर सकता है, लायन को भी फेस कर सकता है। तो क्या केंगाल राइनो को फेस कर पाएगा, क्या केंगाल आपको राइनो से प्रोटेक्ट कर पाएगा या नहीं, तो आज हम इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो मान लो जैसे कि राइनो का एक थोड़ी मैं स्टोरी बताता हूँ। राइनो अगर मान लो आपके पीछे पड़ जाता है, पहली बात तो आपको ये गलती करनी ही नहीं है कि किसी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म पे आप गए हैं और वहाँ पे आप जाके किसी भी वाइल्ड एनिमल को परेशान करें। चाहे आपका वो मतलब ना हो किसी को परेशान करने का, चाहे आप फोटो ही क्लिक कर रहे हो, लेकिन यदि आपकी वजह से कोई भी वाइल्ड एनिमल अनकंफर्टेबल हो रहा है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि उससे थोड़ा दूर हो जाइए, क्योंकि उसे कोई पता नहीं है वो कब अटैक कर देगा। ठीक है, तो राइनो के पास जाना एक बहुत बड़ी मूर्खता होती है।
यदि फिर भी अगर ऐसा चांस बन जाता है, हम एक इमेजिनेशन करते हैं कि यदि ऐसा चांस बन जाता है तो राइनो बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से दौड़ता है, तो शायद आप उसे दौड़ के तो नहीं बच सकते, ये कन्फर्म है। ठीक है, यदि मान लो आप पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं तो राइनो की एक टक्कर में पूरा का पूरा पेड़ गिर जाता है ना। तो पेड़ पे चढ़ने का भी कोई चांस नहीं बनता है। ठीक है, अगर आपको बचना होगा तो राइनो से। अगर आपके पास कैंगल डॉग है, यदि एक कैंगल डॉग है तो राइनो से वो फाइट करेगा, लड़ेगा। हो सकता है कि वो इतना आपको टाइम दे दे कि आप बच के निकल जाए, लेकिन ये कह देना कि कैंगल राइनो को मार देगा, सिंगल कैंगल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो लायन होते हैं या टाइगर होते हैं तो उनके जो केनाइन टीथ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं नॉर्मली डॉग से, अगर हम कंपेयर करें तो जब उनके जो केनाइन टीथ हैं वो भी राइनो की बॉडी के अंदर नहीं जा पाते, ठीक है, तो डॉग की तो आप बात छोड़ दीजिए बिल्कुल भी। लायन या लेपर्ड जो होते हैं उन वो अपने, जैसे उन्होंने मुंह से भी पकड़ा है, ठीक है, अपने केनाइन टीथ से भी किसी जानवर को पकड़ा है, और अपने नाखून है उनसे भी पकड़ लेते हैं, तो उनके नाखून और उनके दांत दोनों काम करते हैं एक साथ। लेकिन डॉग में ऐसा नहीं होता। डॉग में केवल डॉग की जो बाइट फोर्स है वो काम करती है। ठीक है, डॉग की कितनी बाइट फोर्स है, वो अटैक कर रहा है, कितना उसके जबड़े में ताकत है, वही चीज़ उसको जीतने या हारने पे उसका निर्णय लेती है कि ये डॉग जीतेगा या हारेगा। भले ही कैंगाल की बाइट फोर्स सबसे ज़्यादा हो, जितने भी डॉग हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन फिर भी एक कैंगाल, सिंगल कैंगाल राइनो को नहीं मार सकता। हाँ, वो इतना आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इतना कर सकता है कि वो लड़ेगा, खूब लड़ेगा, आपको इतना टाइम दे देगा कि आप बच के वहाँ से निकल जाएं, लेकिन कैंगाल का बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक सिचुएशन और बनती है, यदि आपके पास 2 से 3 कैंगल हैं तो फिर कहीं जाके राइनो या तो उनसे डर के भाग जाएगा, है ना, या फिर वो डॉग जो है वो राइनो को मार सकते हैं। क्योंकि कैंगाल कोई नॉर्मल डॉग नहीं है। जो मैं बात करूँ, जो ओरिजिनल जो ब्लड के कैंगाल हैं जो टर्किश के अंदर अभी भी हैं मौजूद, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो डॉग वर्ल्ड में हल्क कहे जाते हैं। तो यदि 2 से 3 कैंगाल हैं तब कहीं जाके एक राइनो को पेश कर सकते हैं, तब कहीं जाके एक राइनो को भागने पे मजबूर कर सकते हैं या मार सकते हैं। ठीक है, सिंगल कैंगाल एक राइनो को नहीं मार पाएगा। सुन के थोड़ा दुख लग रहा है कि यार हमारा डॉग नहीं मार पाएगा, लेकिन हम प्रैक्टिकली सोचते हैं, है ना। तो राइनो को अगर लायन या लेपर्ड भी नहीं मार पा रहे हैं तो कैंगाल के केनाइन टीथ इतने बड़े नहीं है कि उनकी जो राइनो की जो बॉडी है उसके अंदर वो गाड़ सके। अगर 2 से 3 कैंगाल आ जाते हैं तो उनकी जो कैंगाल की जो ट्रिक होती है वो अलग होती है। ठीक है, वो कभी गर्दन से पकड़ेंगे तो कभी किस तरीके से पकड़ेंगे। तो कैंगाल एक तो भारी डॉग काफ़ी होता है, और अगर 2 से 3 कैंगाल अगर आ गए तो ये मानिए कि एक तरह से जैसे शेरों का झुंड आ जाता है, इसी तरीके से कैंगाल आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो राइनो को या तो भागने पे मजबूर करेंगे या उसको मार गिराएंगे। तो यदि आपको राइनो से प्रोटेक्ट होना है या आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आपके पास 2 से 3 कैंगाल होने ज़रूरी हैं, तब कहीं जाके एक राइनो भाग पाएगा या मर पाएगा। अदरवाइज एक कैंगाल है तो भी आप प्रोटेक्ट है एकदम, क्योंकि आपको भागने का मौका मिल जाएगा, राइनो से बचने का मौका मिल जाएगा, भले ही आपका कैंगाल आपको बचाते बचाते मर ही क्यों ना जाए। और कैंगाल यदि आपको बचाते बचाते मर जाता है तो उसको उस बात का कोई अफसोस नहीं होता। ये जितने भी डॉग आते हैं ये अपने ओनर के प्रति इतने ज़्यादा लॉयल होते हैं कि ये चाहते ही हैं कि कैसे ना कैसे हमारा जो ओनर है वो सेफ रहे, बस उसके अलावा ये और कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी इन्फॉर्मेशन वाली, एक इमेजिनेशन पे पूरी आधारित थी ये वीडियो। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।